नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्फ़िर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हम लोग सूरह फतह पढ़ रहे थे और पारा नंबर 26 था और आयत नंबर 27 है। लक़द बेशक सदक़ल्लाहु सच्चा दिखाया अल्लाह ताला ने रसूलहू अपने रसूल को रो रोया रोया कहते हैं ख्वाब बिल हक्की बरहक सही ला तदखुलन्ना तदखुलन्ना कि तुम जरूर दाखिल होगे अल मस्जिद अल हरामा मस्जिद हराम में इंशाअल्लाहु अगर अल्लाह ताला ने आमीनीना अमनो अमान से मुहल्लिकीना मुहल्लक हल्क करके मुंडवा के रऊसाकुम रऊस कहते हैं सर अपने सरों को व मुकस्सिरीना मुकस्सिर और बाल कत उसको ये आप अंडरलाइन कर लें। मुहल्लिकीन होता है हल्क जो आप हज उम्रे में करवाते हैं ना सर मंडवाना मुकस्सिरीना और बाल कुतरवा के यानी कि कम करके जैसे कि ना तकसीर ला तखाफून ना तुम खौफ करोगे फ़आलिमा बस जान जान लिया इसने मालम जो नहीं तालमून तुम जानते फजअला बस उसने की मिन दूनी जालिका इसके सिवा इससे पहले फतहन करीबा फतह जल्द बा मुहावरा आयत नंबर 27 और अल्लाह हर चीज से खबरदार है। ये हमने पहले 26 में पढ़ा आगे 27 में है कि बेशक अल्लाह ने अपने पैगंबर को सच्चा और सही ख्वाब दिखाया कि तुम खुदा ने चाहा तो मस्जिद हराम में अपने सर मंडवा कर और अपने बाल कुतरवा कर अमन मान से दाखिल हो जाओगे और किसी तरह का खौफ ना करोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे इसको मालूम थी सो उससे पहले ही जल्द फतह करा दी। अब ये जो वादा था अगले साल 7 हिजरी में पूरा हुआ और तारीख में इसे उम्रतुल क़ज़ा के नाम से मशहूर हुआ और उम्रा और ख्वाब के हवाले से बहरहाल इस आयत से मालूम होता है कि हज और उम्रे में सर मुंडवाना लाजिम नहीं है बल्कि बाल तरशवाना भी जायज है। बल्कि अलबत्ता सर मुंडवाना अफजल है क्योंकि अल्लाह ताला इसे पहले बयान किया और बाल तरशवाने का जिक्र बाद में किया। आप देखते हैं ना अक्सर हज उम्र में कुछ लोग बिल्कुल अपनी बिल्कुल बाल मतलब बिल्कुल मंडवा लेते हैं और कुछ लोग जो होते हैं बाल छोटे करवा लेते हैं। तो बहरहाल ज्यादा सवाब तो इसी में है। बहरहाल यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब काफर के मुनाफिकीन दरकनार खुद मुसलमानों को भी इस बात में तरद्दुद था कि नबी का ख्वाब तो वही होता है। क्या था बात कहाँ से शुरू हुई थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि वो तवाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलुहु रुया कि वही रसूलों का जो नबी का जो ख्वाब होता है वही होता है। फिर क्या मामला है कि हमें उम्रे से रोक दिया गया? और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्त को मंजूर फरमा रहे हैं कि इसका एक जवाब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को दे दिया था कि मैंने ये कब कहा था कि उम्रा इसी साल होगा, यानी कि ख्वाब में वक्त का तयन नहीं था। और दूसरा जवाब खुद अल्लाह ताला ने दिया कि पैगंबर का ख्वाब फिर वाकई सच्चा था, हमने ही दिखाया था और वो जरूर पूरा होगा और तुम यकीन अमन और अमान के साथ हरम में दाखिल होगे, उम्र अदा करोगे, सर मंडवाओगे या बाल कतरवाओगे। यहाँ पहले सर मंडवाने का जिक्र फरमाया जिससे मालूम होता है कि सर मंडवाना बाल कुतरवाने से अफजल है। चुनाचे सुलह हुदैबिया से अगले साल मुसलमानों ने उम्रा कज़ा अदा किया और ये सब बातें पूरी हुई। अब अजरोए मुआहिदा हुदैबिया ये तय पाया था कि मुसलमान अगले साल उम्रा करने आएंगे और 3 दिन के अंदर अंदर उम्रा करके वापस अपने वतन चले जाएंगे। जब मुसलमान आ गए तो कुरैश मक्का ये बर्दाश्त ना कर सके कि मुसलमान उनकी नजरों के सामने बिला तकल्लुफ काबा में दाखिल होकर उम्रे के अरकान आजादी से बचा लाए। लिहाजा उन्होंने
پھر حرم کعبہ کو خالی کرنے کی بجائے اس شہر کو ہی خالی کر دیا اور خود آس پاس پہاڑوں میں 3 دن کے لیے جا مقیم ہوئے، اور اگر اس دوران مسلمان چاہتے تو بڑی آسانی سے مکہ پہ قبضہ کر سکتے تھے، مگر مسلمان افائے عہد میں اس قسم کی موقع شناسی کو بدترین جرم تصور کرتے ہیں، لہٰذا کسی نے ایسا خیال بھی نہیں کیا، اور 3 دن کی طے شدہ مدت کے بعد مسلمان عمرہ کر کے واپس چلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں چونکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، لہٰذا اس عمرے کو قضا لازم تھی جو انہوں نے اگلے سال ادا کی، اور مغالطہ غالباً لفظ قضا سے ہوا، حالانکہ یہاں قضا اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا، یعنی کہ وہ عمرہ جس کے متعلق معاہدہ حدیبیہ میں فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال کریں گے، جس کی دلیل یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کوئی ایسا اعلان نہیں فرمایا کہ جو لوگ پچھلے سال عمرے سے روک دیے گئے وہ عمرے کے لیے تیار ہو جائے، اور مسلمان بھی جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے اس معاملے میں آزاد تھے کہ جو آ سکتے تھے وہ آ گئے، جو نہ آ سکے وہ نہیں آئے۔ آپ کنفیوز تو نہیں، میں یہاں پہ یہ جو قضا کا کنسپٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ قضا اس پر لازم ہے جو عورت سے صحبت کر کے حج توڑے، کسی کوئی عذر لاحق ہو جائے، دشمن روک دے، اور کچھ بیماری وغیرہ کا عذر ہو تو وہ اپنا احرام کھولتے اور قضا نہ دے، اگر اس کے ساتھ قربانی ہو اور اسے حرم میں نہ بھیج سکے تو وہی ذبح کر دے، اور اگر حرم تک بھیج سکتا ہو تو جب تک قربانی وہاں نہ پہنچ جائے وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ اور امام مالک وغیرہ نے بھی کہا کہ جب وہ رک جائیں تو جہاں کہیں چاہیں وہیں قربانی ذبح کر دیں، سر منڈوا لیں، اور اس پر قضا لازم نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی، سر منڈوائے اس سے پہلے کہ وہ طواف کریں اور قربانی بیت اللہ کو پہنچے۔ پھر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو قضا کو حکم دیا ہو یا دہرانے کو کہا گیا ہو، اور حدیبیہ حرم کی حد سے باہر ہے، یہ بھی بخاری کے اتھینٹک حدیث سے میں نے جو ہے یہ پوائنٹ لیا ہے، یعنی کہ یہ عمرہ اگلے سال ہوگا، اس سال نہیں ہوگا، یہ جو تھا۔ اور یہ جو یہاں پہ جو لکھا گیا فتحن قریب، اور یہ فتح خیبر تھی جو تمہاری حدیبیہ کے مقام پہ پیش آنے والی پریشانیاں اور صبر برداشت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنایت کی۔ جی آیت نمبر 27 آتی ہے، بس ایک دو آیات کر لیں پھر کریں گے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے هو الذی، وہ الذی جس نے ارسال کیا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ساتھ ہدایت کے، وہ دینی اور دین الحقی حق کے، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، الدینی اب دینوں پر، کل ہی تمام، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہ، ظاہر کرنے والا۔ اچھا جس کو با محاورہ دیکھتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ بات بہت دفعہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، اور اللہ جو ہے اللہ کافی ہے، اللہ شہادت، ہر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اسی کو ہم آیت نمبر 29 میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین اور جو لوگ معاہو ان کے ساتھ ہیں، اشداء شدید ہیں، سخت ہیں، علی الکفاری کفاروں پہ، رحماء رحم دل، بینہم آپس میں، تراہم را میں نے دیکھنا، تو دیکھتا ہے ان کو، رقعن جھکے ہوئے، سجدن سجدے میں، یبتغون ابتغاء سے ہے کہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ فضل اللہ کا، ورضوانا اور رضا، سیما ہوں سیما ان کے نشان ہیں، فی وجوہہم فی میں وجہ ان کی پیشانیوں پہ، من آثار السجود اثر ہے سجدوں کا، ذالکا یہی،
मिस्लुहुम, मसाल, फित तौराती, तौरात में, व मसलुहुम, और सिर्फ इनकी, फिल इंजील, अंजील में, का जर इन, का मैंने तो फॉर एग्जाम्पल, या जैसे जर इन, जरात, खेती, अखरजा, निकाली उसने, शत आहू, शत आहू, इसको अंडरलाइन कर लें, अपनी सुई, पट्ठा जिसको आप कहते हैं, फ़आज़रहू, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, फ़आज़रहू, फिर मजबूत किया इसको, फस्तगलज़ा, फिर मोटी हुई, फस्तवा, फिर सीधी खड़ी हुई, अला, ऊपर, सौके ही, सौक, अपनी जड़ पर, इसको अंडरलाइन कर लें, सौक मैंने होता है ये जड़ पर, तने पे, यो जीबू, अजब, पुश करती है, अजरा, ज़रात, खेती वालों को, ली या गैजी, ताकि गुस्सा, गैस दिलाए, बिहुमुल कुफ्फार, उनके साथ काफिरों को, वआदल्लाहु, अल्लाह का वादा है, अल्लाजीना, उन लोगों से जो आमनू, जो ईमान लाए, वो अमिलुस स्वालिहाती, और अमल किए नेक, मिनहुम, उनमें से, मगफिरतन, बख्शिश है, वो अजरन, और अजर है, अजीमा, बड़े, बड़ा, अजीम। इस सूरत की आखिरी आयत है आयत नंबर 29, बा मुहावरा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, दो लोग इनके साथ हैं, वो काफिरों के हक में तो सख्त हैं और आपस में रहेंगे। ऐ देखने वाले, तो इनको देखता है कि अल्लाह के आगे झुके हुए सर बसजूद हैं, अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी तलब कर रहे हैं। कसरत सुजूद के असर से इनकी पेशानियों पे निशान पड़े हुए हैं, इनके यही औसाफ तौरात में मरकूम है, और यही औसाफ अंजील में है। और वो गोया एक खेती है, जिसने पहले जमीन में अपनी सुई निकाली, फिर इसको मजबूत किया, फिर मोटी हुई, फिर अपनी नाल पर सीधी खड़ी होगी, और लगी खेती वालों को खुश करने, ताकि काफिरों का जी जलाए। जो लोग इनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। अब यहाँ पे मुसलमानों का काफिरों से तंद मजाजी और सख्त कलामी से, अब यहाँ पे अगर आप शुरू से आयत नंबर 29 को देखें, तो पहले तो इस चीज की कंफर्मेशन है कि मोहम्मद जो हैं अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के मंसूबों के लिए वक़्त मुकर्रर होता है, और हर काम का भी एक वक़्त मुकर्रर होता है। बाद औक़ात एक चीज जो हमें लगती है बड़ी अहम है और हम परेशान होते हैं कि क्यों नहीं हो रही, हम दिल शिकस्ता हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो अल्लाह ताला का एक, जिसको कहते हैं, एक फेज होता है, अल्लाह ताला का एक हुक्म होता है कि इस वक्त हमारे लिए वो चीज मुफीद नहीं है, या हमारे हक में बेहतर नहीं है, या ठहर के हक में हमारे लिए बेहतर होगी। तो ये सुलह हदैबिया जो थी, जो देर में जो फतह करीब हमें मिली, उसमें हमें एक तो ये बात पता चलती है कि जो मामलात हमारे साथ पेश आते हैं, अगर वो अनफेवरेबल हैं, तो अल्लाह की हिकमत होती है, और अल्लाह को पता है कि वो अनफेवरेबल से वो फेवरेबल हालात में कब कन्वर्ट होंगे। कहते हैं कि एक मर्तबा किसी ने कहा कि आपने ये जो कलमा पढ़ते हैं, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम सब मुसलमान हैं, और हम सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उन्होंने, किसी ने सवाल किया कि कुरान में तो कलमा है ही नहीं। बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अलग जगह पे है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मुकाम पे लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं आयत नंबर 29। और यहाँ पे जो इनकार कर रहे थे हदीस का कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, और जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दें तुम ले लो। तो ये उन्होंने चीजें दी हैं, और जो लोग इनके साथ हैं वो कफार पे सख्त हैं और आपस में रहीम हैं। तो हमने हर एक के अपना जायजा लेना है। आज मुसलमानों का हाल ये है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए सख्त हैं,
اور कुफार के लिए झुके हुए हैं, उनके लिए नरम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अहले ईमान की सिफ्त बताई जा रही है कि सबसे पहले तो फिर वही आई, दोबारा से मैं इसको रिपीट करूंगी कि आयत नंबर 29 की इब्तदाई हमारे कलमे के हिस्से से होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे खुसूसियात बयान की गई हैं सहाबा की कि वो कैसी हैं। तो इसमें सबसे पहली खुसूसियत बयान की गई कि वो काफरों से किसी सूरत में दबके नहीं रहते और ना इनसे समझौते कर सकते हैं, ना बिक सकते हैं, ना नरम रवैया अख्तियार कर सकते हैं, ना इनकी धमकियों और साजिशों से मरूब होते हैं, बल्कि इसकी बजाय खुद उन्हें मरूब रखते हैं। और दौरे नबी में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। जंगे ओहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आज मेरी तलवार का हक कौन अदा करेगा। सैयदना अबू जदाना जो पहलवान था आगे बढ़कर कहने लगा, मैं करूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी तलवार दे दी। उन्होंने एक सुर्ख पट्टी अपने सर पे बांध रखी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तलवार लेके बड़ी शान और फख्र के साथ काफरों की तरफ बढ़े और बहुत से काफरों को मौत की घाट उतारते रहे। इन्हें देखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ये चाल हरगिज पसंद नहीं, मगर आज अबू दजाना की ये चाल अल्लाह को बहुत पसंद है। जब आप 1400 सहाबा के उमरा हमरा उमरा कजा के लिए आए तो सहाबा को तवाफ में रिमल का हुक्म दिया गया, क्योंकि काफरों में बात मशहूर हो चुकी थी कि मदीना की आबो हवा ने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है। इसलिए आपने तवाफ में नौजवानों की तरह अकड़ कर आधी दौड़ की चाल यानी कि रिमल का हुक्म दिया। अगर आपको पता है कि मर्द लोग जो होते हैं तवाफ जब वो सही कर रहे होते हैं तो वो एक जगह जो है जहाँ पे ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं तो वहां पे उनको हुक्म है कि वो दौड़ कर चलें। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पे अपनी फौजी कुवत और शान शौकत का भरपूर मुजाहरा किया, जिससे कफारे मक्का इस कदर मरूब हुए कि मुकाबले की हिम्मत भी नहीं हो सकी। तो ये एक तो पहली सिफ़त है कि ये क्या होते हैं सहाबा के, कि ये अपने लिए नरम होते हैं और दूसरों के लिए काफरों के लिए सख्त होते हैं। अगर आप में से किसी ने बॉर्डर परेड देखी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, जो वाघा बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पे, तो आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों की जो परेड होती है कितनी ऊंची ऊंची और किस कदर वो स्टडी स्ट्रांग और किस कदर उसको कहते हैं ना, दिल आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि इतना पेट्रियोटिज्म और आपका यानी कि उनकी चाल से ही एक शान और दबदबा नजर आ रहा होता है। और उसके मुकाबले पे अगर अगर आप उनको देखें तो वो कमजोर कमजोर से उनकी उनकी साइड के सिपाही होते हैं जो इंडिया के हैं। तो बहरहाल ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मोमिन जो स्ट्रॉन्ग लगे भी उसकी शख्सियत भी रोबदार होनी चाहिए। अभी इसी आयत में सहाबा की दूसरी खुसूसियत बयान की गई। मेरे ख्याल से ये इंशाल्लाह ताला कल इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।